औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम अनवार सेहत की स्पेशल चांद रात ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत। और आज एक आप तब्दीली देख रहे होंगे, और सबसे बड़ी तब्दीली यहाँ पे हमारी साथी प्रेजेंटर मोहतरमा मदीहा अली साहिबा भी बैठी है। और नाज़रीन, ये एक बहुत खूबसूरत लम्हा है आज के लिए कि दुनिया के बेशतर ममालिक ने कल ईद होने जा रही है, यानी कि एक ही दिन पूरे आलम इस्लाम या बेशतर जो है आप यूँ कह लें ज़्यादातर जो, और ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहे। और नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ बहुत से दिलचस्प जो है वो प्रोग्रामात के अंदर जो है चीज़ें ऐसे मिलेंगी आपको कि बहुत से लोगों की जो इस तरह की लाइफ जो आम तौर पे पर्दा स्क्रीन में वो नहीं हमें नज़र आती, हम उनसे सवालात करेंगे बड़े इंटरेस्ट और बड़ी दिलचस्पी वाले। लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को ख़ुद को रोकूंगा और प्रोग्राम की जो है तफसील जो है वो मदीहा अली जो है वो बताएंगी। सबसे पहले माइक देता हूँ जी मदीहा अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहा अली की जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक और पेश की ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। फॉर्मेट जैसे कि आपको थोड़ा सा ये बताते चलें कि मुख्तलिफ़ ममालिक से हम जितने भी लोग जहाँ जहाँ अपने शहरों में ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बताएंगे, उनको हम ऑनलाइन लेंगे, उनसे गुफ्तगू होगी और वो बताएंगे कि वो अपने शहर में चांद रात किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल ईद वो अपने फैमिलीज़ के साथ किस तरह गुजारेंगे। ये सब मालूमात आपको देंगे दौरान प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून और आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे कि हम लोग कैसे ईद मना रहे हैं और जो कॉलर्स हमें कॉल करेंगे वो किस तरह ईद मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे पहले तो आप बताइए, आपने क्या तैयारी की है ईद के हवाले से? चांद रात तो बरलास ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बस चूड़ियाँ हो, मेहंदी हो, और फिर कपड़े कहाँ हैं, सिवैयाँ कहाँ हैं, बना के नहीं बना। तो चांद रात हमारी नाज़रीन आपको पता है कि इसी तरह ख़वातीन की ख़ास तौर पर इसी तरह गुजरती है। सबसे पहले फोकस होता है शॉपिंग पे कि शॉपिंग की सारी चीज़ें हो गई हैं कि नहीं हुई हैं, और उसके बाद हमारा फोकस होता है किचन पे। तो उमर, आप बताइए कि आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी हैं? ईद की तैयारियां जी इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है काफ़ी जो है मर्द हजरात की बचत हुई है। अच्छा। और इस लिहाज से कि आमतौर पे तो आपको पता है शॉपिंग वापिंग होती है ज़्यादातर, इस दफ़ा जो है ज़्यादातर मॉल्स बंद थे। मेरा ख्याल है मर्दों की कोई स्पेशल दुआ जो है वो कबूल हो गई है। इस दफ़ा बचत की मर्दों ने, एग्जैक्टली, जो बचत हो गई है मर्दों की, और इस वजह से मेरा ख्याल खवातीन को उतनी ज़्यादा शॉपिंग का मौका जो है वो मैसर नहीं आ सका। खवातीन ने असल में पहले से इनको पता थोड़ा प्लान किया हुआ था ना, तो खवातीन ने पहले से शॉपिंग कर ली थी। और जितनी खवातीन थोड़ी सी अक्लमंद, उन्होंने चूड़ियाँ और मेहंदी और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने पहले से तैयारी कर ली। ये बात दुरुस्त है, ये खवातीन की अक्लमंदी जो है। लेकिन आपने शॉपिंग में थोड़ी सी बचत की है ना, ईदी में आप बचत नहीं कर सकते। हाँ, ये मेरा ख्याल ईदी के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। भूले हुए थे और आपने ये याद दिला दिया हमारे सुनने वालों को। ईद उल फितर हो और ईदी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मदीहा पाकिस्तान से हमारे साथ कोई फैमिली है, मेरा ख्याल हम फौरन पाकिस्तान चलते हैं। जी जरूर जरूर, क्यों जी। पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हमाद साहब हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर हमाद साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 आ रही है आपकी आवाज़। जी जी। तो जनाब, ये आप यही सवाल जो आपने देखा, मदीहा अली ने बड़ी फुर्ती से जो है सवाल मुझे जो है वो दाग दिया, और मैं यही सवाल जो है उसका रुख आपकी तरफ मोड़ता हूँ। आप ये बताइए कि आपकी जो ईद की तैयारियां हैं वो किस तरह जा रही हैं? सर, ये जो बचत वाला सीन है ये आमतौर पे फीमेल होने नहीं देती। ऑनलाइन जिंदाबाद। तो ऑनलाइन आजकल परचेजिंग चल रही है, उसमें एक दो कोरियर अभी आए नहीं, हमारे ईद के बाद पहुंचेंगे। अच्छा। बाकी तकरीबन ईद से पहले पहुंच के कोरियर कंपनी थोड़ा सा दगा देगी, लेकिन खर्चा करवा दिया, बहरहाल फिर भी बचत नहीं हो सकी। सही। तो ज्यादातर जो है वो शॉपिंग जो है वो अपने लिए भी आपके लिए भी कुछ खरीदा गया, जाके खवातीन ने सारा जो है मामला अपने तक ही महदूद रखा? हाँ जी, बच्चों का और फीमेल का ही है जी। हम तो पुराने कपड़े पहनेंगे इस दफा भी इंशाल्लाह। जी मदीहा, आप नहीं, हम्माद साहब बहुत बहुत आपको चांद रात मुबारक, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप भी ईद की खुशियों में उसी तरह शामिल हों जिस तरह आपके बच्चे और आपकी जो वाइफ हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं। और बिल्कुल बचत से ना आप ये कीजिए कि भी बचत हो गई है, बिल्कुल आप भी उनका इसी तरह साथ दीजिए ना, जाइए शॉपिंग कीजिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जी शॉपिंग मॉल में तो जाहिर है कि आपको पता है कोरोना की वजह से केयर अपनी जात के लिए तो चलो बंदा सम टाइम मिस हैंडलिंग करने का चांस होता है, लेकिन बच्चों के लिए और लोगों के लिए बेहतर यही है कि हम अपना आइसोलेशन में ही रहें। तो इसलिए मैं तो इस दफा नहीं गया, मतलब बाहर नहीं गया। इवन नमाजें और सारी चीजें कोशिश की है घर पे ही इसको रखा है। तो सिर्फ इसलिए कि एहतियात करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है इसके बारे में किसी को आइडिया है नहीं ये किस तरीके से जाएगा और कैसे इसका होगा। तो बेहतर तो यही है, केयर करनी चाहिए। तो इस वजह से बाहर नहीं जा सके साहब, जिसमें आप मॉस्क नहीं जाएंगे बल्कि ईद की नमाज जो है वो आप घर में ही अदा करेंगे।
जी बिल्कुल, घर पे ही। उसकी भी फर्स्ट टाइम ये लाइफ में है कि मस्जिद, मतलब मैं रेगुलर मस्जिद में जाने वाला आम रूटीन में भी बनता हूँ, तो लेकिन सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है कि आप लोगों में इस चीज को बचने के लिए, आप लोगों की केयर के लिए अगर आप रुकते हैं तो उसमें कोई नहीं, ये शरई उज़र में आ जाता है एक तरह से। बेशक बेशक। तो इसकी माफी है, लेकिन अगर किसी को हमारी वजह से एक भी बंदा अपनी लाइफ खराब कर बैठता है तो उसका जिम्मेदार भी अगर हम होते हैं तो उसकी कोई अजाला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। जी, अभी मेरा ख्याल है मदीहा ने एक और सवाल किया था, ख़ास तौर पे ईदी के हवाले से। उन्होंने कहा जी ईदी की तो बचत नहीं होने वाली, तो आप इस पे थोड़ा सा बताएंगे कि आप कितनी ईदी कल दे रहे हैं और क्या सूरत हाल है? हाँ जी, ईदी तो अभी निगोशिएशन होती है हर दफा, तो मेरी तो कोशिश होती है कि कम से कम हो, लेकिन मिसिज अगर ज्यादा हो जाता है तो देखेंगे, ये अब सुबह देखेंगे क्या बनता है हमारे साथ। अभी तो चांद रात में अभी बातें हो रही थी, निगोशिएशन हो रही थी कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो मैंने 500 से शुरू किया था, तो लेकिन वो मुझे लगता है जाके नाकाम हाँ हो जी, गया हमेशा की तरह। हाँ जी नाकाम है, लेकिन ये कि देखिए अब कहाँ पे जाके बात रुकती है। तो इस वक्त खातून खाना जो है आपको सुन रही हैं, क्या वो भी बात हाँ करना जी, हाँ जी, चाहेंगी? वो मेरे साथ है, आ जाए आप भी। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। हमाद। जी, आवाज़ आ रही है आपको? ये हाँ जी आ रही है, मिसिज है प्रोफेसर डॉक्टर तहरीमा इफ्तिखार, ये जीसी यूनिवर्सिटी में शोबा बॉटनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये दोनों माशाल्लाह शोबा केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और जो है वो केमिस्ट्री बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये हेड जो है ज़्यादा लड़ते तो नहीं है आपस में? नहीं सर, ऐसे तो अभी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, लड़ने तक नौबत है। बस अब ये है कि ईदी पे निगोशिएशन होगी, देखते हैं कौन सा हेड जीत जाता है या कौन सा हेड कन्विंस कर लेता है। भाई ईदी तो ऐसी है, इसमें निगोशिएशन की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, जो जितनी मांगे उसको उतनी मिलनी चाहिए, वरना ईद का मज़ा कैसे रहता है? चाहे वो बच्चे हो बेगम हो, ईदी तो पूरी मिलनी चाहिए ना। जी, आप बताइए मिसेस हमाद, आपको सबसे ज़्यादा ईदी कहाँ से मिलती है? मतलब सर ऐसा है कि वालदा से मिलती है या हमाद साहब? प्रीवियसली ईदी का ऑयल साहब का जो जितनी देता था ले लेते थे। अब इस दफा जो है वो ईद का डिफरेंट सूरत हाल है, क्योंकि शॉपिंग की मद में कम खर्च हुए हैं, इसलिए ईदी पे निगोशिएशन जरूरी बन गई है असल में इस मरतबा। तो इस दफा हमने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा ईदी जो है ना हम कलेक्ट करें। इस सिलसिले में हमारे साहब से मेरी डील शुरू हुई है अभी, तो होपफुली इंशाल्लाह हमारे साहब से सबसे ज्यादा ईदी मुझे वसूल होगी कल मॉर्निंग में। चलिए जनाब हमाद साहब, ये लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल आप दोनों बरसर रोजगार हैं, एक दूसरे को भी ईदी देने का रवाज डाल दें, यानी कि आप भी हमाद साहब को ईदी दिया करें, वो भी आपको दिया करें। इस बारे में सोचा जा सकता है अगले साल के लिए, लेकिन अभी हम फौरी तौर पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है और बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है मेरे भाई ने, तो उमर साहब का जो पॉइंट है बड़ा वैलिड है। मिसेस हमाद ये बताइए, किचन में आपने क्या कल की तैयारियां की हैं? चांद रात तो चलिए गुजर रही है माशाल्लाह से, बहुत लग रहा है कि बहुत रौनक है घर में, और कल ईद में आप लोगों की क्या कोई ख़ास डिशेस बनाते हैं या रिवायती जो हमारे ईद उल फितर की खाने होते हैं वो बनाए जाते हैं? कोई आपके घर की कोई ख़ास ऐसी डिश है जो बहुत पसंद की जाती हो, या हस्बैंड की फरमाइश हो कि भाई ईद पर आपने यही बनाना है? ईद पर ये होता है, छोटी ईद है तो मीठी ईद भी कहलाती है ये, तो ऑब्वियसली मीठी ईद पर शीर खुरमा बनता है या खीर बनती है। खीर या शीर खुरमा में से एक चीज डिसाइड हो जाती है, तो उनमें से शीर खुरमा जो है ना वो इस दफा जो है वो उसके ज्यादा वोट्स थे, तो शीर खुरमा बन रहा है इस दफा। और बाकी रूटीन के खाने वाने जो चलते हैं, रमजान के फौरन बाद स्विच करते हैं खानों की तरफ, तो सब रगबत से खाते हैं। दोपहर में भी खाना मटन कढ़ाई वगैरह इस तरह की चीजें बन जाती हैं, रात में कोई फास्ट फूड भी जा सकते हैं, लेकिन अब तो बाहर से खाने का कॉन्सेप्ट कम हो गया है इस ईद पर, स्पेशली बाहर से नहीं खाना आएगा, तो इस ईद पर घर ही में खाना बनेगा। तो प्रेफर जी, आवाज़ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है थोड़ा सा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। देखिए जी, शीर खुरमा और माशाल्लाह, और देखिए माशाल्लाह बड़ी खूब ज़बरदस्त। उनकी हाँ आप मुझे तैयारियां। बताइए क्या तैयार करके आप घर पे जो है सारी चीज़ें बना के आई हैं या जाके बनाएंगे? नहीं, जाके शीर खुरमा बनेगा, अभी तो नहीं बनाया है उमर, हमने जाएंगे। और फिर कल ट्रेडिशनल हमारा ये है कि बिरयानी या पुलाव, जो जिसके वोट ज़्यादा होते हैं उसमें से एक चीज़ बनती है, फिर कढ़ाई बनती है, और फिर जो होता है वो दस्तरखान से। हमाद फैमिली इस वक्त दोबारा जो है वो हमारे साथ लाइन पे हैं, तो आप ये बताइए ख़ास तौर पे हमाद साहब, आपके घर की जो खाने में स्पेशलिटी है वो कौन सी डिश है? हमारे घर में जी सब मटन लवर, मटन कढ़ाई, मटन पुलाव, उसके बारे में ज्यादा वोट होते हैं और उस चीज पे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो कल भी इंशाल्लाह इसी पे ही रहेगा ज्यादा सिलसिला। साहब की क्या स्पेशलिटी है? डिश जरूर बनेगी।
जी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी मैंने कहा एक राइस की डिश जरूर बनेगी दोपहर में या शाम में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हमाद साहब क्या बनाते हैं? हमारे साहब की माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी है, तो नजरे बद से अल्लाह ताला बचाए, माशाल्लाह हर चीज बहुत अच्छी बना लेते हैं। चलिए, आपको तो फिर हेल्प हो जाती होगी किचन में ना, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता होगा, आपके हस्बैंड आपकी मदद कर देते हैं खाना बनाने में। जी, प्याज वगैरह काटने में मदद देते हैं? मदीहा अली का सवाल ये है कि प्याज वगैरह या थूम प्याज काटने में मदद होनी चाहिए ना, इतना मुश्किल काम है वो हस्बैंड्स को करना चाहिए ना। सही सही। और फिर हम खवातीन इतने हैवी कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के किचन में काम करते हैं, तो इतना तो हस्बैंड का राइट है ना कि वो थोड़ी बहुत अपने वाइफ की थोड़ी मदद कर सकें खाना बनाने में। चलें, सही है। मेरा ख्याल इस वक्त उनका राब्ता थोड़ा सा राब्ता मुनक़ता हो गया हाँ, शायद। अब ये आप बात करी थी घर जाके आपने ये सारी चीज़ें बनानी है बनानी सुबह है के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्त। पहले ये होता था कि अब तो जाहिर है लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते, वरना हमारा ये था कि पहले जाते हैं भाई चांद रात पे मेहंदी लगवानी, चूड़ियाँ खरीदनी। चूड़ियाँ और मेहंदी खास कर चांद रात के लिए रखा होता था हाँ। कि वो हमने पहले से नहीं लेना है, वो हाँ। जाएंगे लगवाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे और फिर उस हिसाब से सेलिब्रेशन होती थी। बिल्कुल। फिर आप बताइए कि आपके यहाँ, हम लोग तो चले मेहंदी या चूड़ियों की बात करते हैं, जी, आप मेरा लोग ख्याल है ये चूड़ी और मेहंदी तो ऑफकोर्स खवातीन का होता था, वही पहले भी इसी किस्म का ही था कि एक घर में 2-4 फैमिलीज जो हैं, खास तौर पे जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं जी वो इकट्ठे हो जाते थे। जी तो पहले ये तय होता था कि कौन से घर में जो है वो एक्सपर्ट है मेहंदी वाली, जी तो फिर जी आमतौर पे मेहंदी जी लगाने वाली जो खातून या कोई लड़की होती थी उधर वहाँ जो है जमा सारे होते इकट्ठे- थे सारे। वहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे, जमा होते थे। हम्म, तो उस वजह से जो है वो सारी चीज़ एंजॉय करते थे और बड़ा अच्छा। लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि थोड़ा सा हालात मुख्तलिफ हैं और वही है कि मेहंदी खुद ही लगा के उसकी पिक्चर बिल्कुल। खींचें और लगा दें वहाँ और पे। इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि जितनी ईदी जहाँ से आपको मिल रही है वो फिर घर आते थे और फिर इसको काउंट करते थे, और फिर हमारे बहन भाइयों में तो ये होता था कि उसको आके आपने काउंट करना है और फिर जी। देखना कि किसकी ईदी ज़्यादा हुई अभी है। मेरे ख्याल हमें एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना होगा और अच्छा। अजान ब्रेक है, हम आके दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए, और भी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके साथ हम ये सारी तफसीलात जो हैं आज खोल खोल के बयान करेंगे। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर हमाद फैमिली से पाकिस्तान, मेरा ख्याल है उधर दोबारा चलते हैं और उधर जो जहाँ से बात हमारी टूटी थी, जहाँ से राब्ता टूटा था, वहीं से जोड़ते हैं। जी डॉक्टर हमाद फैमिली हमारे साथ हैं आप? जी जी, हम इधर ही हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि वैसे बड़ा एक नन्हा सा क्वेश्चन है, आपको बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी कहाँ से मिलती थी? बचपन में सबसे ज्यादा अम्मी अबू से ही। हाँ, क्योंकि आमतौर पे ये भी होता है कोई आंटी या कोई अंकल जो है अगर ईदी उनसे ज़्यादा मामू है या चचा है मिलती है तो बंदे को वैसे ही प्यारा बहुत लग रहा होता है। तो मिसेस हमाद जी, आपसे भी ऐसे ही यही है। सवाल है। सर मुझे भी ईदी जो है वो मेरे फादर से ही सबसे ज्यादा मिलती थी। और ये तो बंदा पूछ ही छोटे सकता है बहन कि भाई होते हैं कि मतलब बड़े बहन भाई होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, तो फादर भी जो होते हैं वो बड़े बहन भाई को जरा ज्यादा ईदी देते हैं, छोटे बहन भाई को कम ईदी देते हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी इसलिए हमेशा मुझे ज्यादा ईदी मिलती थी। तो वो ज़्यादा कितनी होती थी? जी उस दौर में तो 1000 तक बहुत हुआ करती थी हमारे लिए। अच्छा अच्छा, यकीनन। और उससे मेरा ख्याल मदीहा पूछेंगी कि उसका कैसे इस्तेमाल कैसे करते जी सही कह रही हैं। वैसे इनकी बात की हम तायद करेंगे कि जो बड़े बहन भाई होते थे, यानी कि अगर 4 हैं तो उसमें 2 बड़े वाले जो हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, हाँ। और जो छोटे वाले बहन भाई होते थे उनको उससे 50%। तो हमेशा यही बात होती थी, ये क्या बात हुई भाई, बड़े जो बहन भाई हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल गए ईदी और हमें कम पैसे, यानी हम छोटे हैं ना। मतलब वो कौन सा स्केल है जहाँ से मेजरमेंट होती है कि बड़े को डबल भाई मिल देखिए गया? जैसे 100 रुपए मिलते थे कि जी, 100 रुपए अगर जी। हैं तो 100 रुपए 2 बड़े वालों को दे दिए जो बड़े बच्चे हैं, और 50-50 रुपए जो है वो छोटे बहन भाइयों को मिलते थे, और हमेशा वो रोते हुए ही उस घर से निकलते थे कि इनको 100 रुपए मिले और हमें 50 रुपए मिले हैं। हाँ। तो और उसका जो फिर खर्च होता था वो तो फिर आप मिसेस हमाद आप बताइए आप किस तरह अपनी ईदी को खर्च करती थी? जी सबसे पहले मैं आपको स्केल की बात सर करें वो बताती हूँ। मैं स्केल में ये है, स्केल में बड़े बहन भाइयों को इसलिए ज्यादा पैसे मिलते थे या ज्यादा ईदी मिलती थी कि बड़े बहन भाई ने छोटे बहन भाइयों को फर्दर ईदी देने हुआ करती थी ना। बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों को भी ईदी देते थे ना, छोटे बहन भाई तो बड़े बहन भाइयों को नहीं देते थे, तो इसलिए बड़े बहन भाइयों को अम्मी अब्बू ज्यादा ईदी देते थे कि उन्होंने फर्दर जाके डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी, Logical, क्योंकि उनके पास Logical, हाँ। अदरवाइज और तो इनकम नहीं होता था। और फिर बाकी ईदी हम संभाल लेते थे अपनी, और जरा ईद naughty के बाद होते ही थे, खर्च हमारे तो लिए कोई ऑब्वियसली रिवाज वाला नहीं तो था। बाहर खर्च नहीं होता था। हम जरा नोटी वाले बड़े बहन भाई थे ना, हम नहीं देते थे, हम कहते थे बस हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, हम अपने लिए रखते थे। उनका कोई चक्कर नहीं था कि उनको पैसे देने हैं कि नहीं देने, बस हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। हम छोटे बहन भाइयों को पहले मैंने कहा था वो कि कर बहुत दिया से आज होता जो है है ट्रेड में। फीचर्स जो है ना वो राज खुलेंगे। अब आपने देखा इनकी सारी जो ईदी है वो सारे साल जमा किए जाएं और सारे सालों की ईदी जो है वो कलेक्ट करके अब छोटे जो बहन भाई हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब आज ही एहतजाज जो है रजिस्टर करवाइए और आज ही इनके पीछे पड़िए कि इनको जो पिछली सारी ईद है वो लेके रखिएगा, लेके रहेंगे पिछली सारी ईद। अच्छा, यानी आप एहतसाब जो है वो करवाना चाह बिल्कुल, रहे मैं तो हैं हकूक ईदी के मौजू पे। हकूक का ख्याल रखता हूँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर हमाद साहब उसका इस्तेमाल जो है वो खासतौर पे मिसेस हमाद और डॉक्टर हमाद इस्तेमाल क्या करते थे, ये गोल कर गए आप ईदी जब आपको मिली है तो उसके खर्च कैसे करते थे? और उमर एक और मैं बात तो आती है तो कि
अगर जी जी वो है लाइव। अगर बचपन में देखा जाए तो ज्यादातर तो जब बचपन में वो एक रिवाज होता था, फ्रूट चाट खा ली, इस तरह की चीजें कर ली। जब थोड़े से बड़े हुए तो उन पैसों से कोई ऐसी टारगेट होता था, कोई ऐसी चीज खरीदनी जिसके मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते थे, तो ईद भी साथ मिला के इकट्ठी करके फिर सोचते थे कि इससे अब क्या लें। तो ज्यादातर मुझे पेंटिंग का शौक था, तो मैंने पेंटिंग से रिलेटेड चीजें ही ज्यादातर परचेज करनी होती थी, तो कलर्स वगैरह इस तरह की, उसमें फिर एक्सपेंसिव जितनी ज्यादा चीजें। आप बताएंगे आप क्या? हमारा तो ये होता था, हमने जो थी ना मनी बॉक्स में पहले इकट्ठे किए जाते थे, ईदी भी और एवरीडे पॉकेट मनी भी, और उसके बाद फिर इसी तरह कोई खिलौना या किस तरह की चीजें स्पेशल हमारी मर्जी की होती थी, उसमें फिर पेरेंट्स थे अब कहते हैं कि ये चीज ले लें ये ना लें, वो फिर अपनी पॉकेट मनी एड अप करके तो फिर वो चीज खरीद ली जाती थी जो हमारी पसंद की होती थी। और मिसेस हम्माद ये बताइए कि इस दफ़ा आपके ईद के ड्रेसेस कितने हैं? मतलब 3 दिन की अगर ईद है तो कितने ड्रेसेस आपने बनवाए हैं, और क्या एक है या 3 बनवाए हैं या क्या है? ऑनेस्टली वैसे बताऊं इस बार आपको, तो मैंने मेहंदी तो जरूर लगवाई है। आज हमारी आई हुई थी जो हमारी हेल्पर है, उन्होंने मेहंदी तो मुझे लगा दी, लेकिन ये कि इस ईद पर ना शुरू में कोरोना की वजह से हम लोग समेत हमारे एवरीबडी वाज वेरी कॉन्शियस, हम लोग बाहर नहीं निकले, स्टिल हम ईद पर बाहर नहीं निकले हैं। और ईद पर मैंने भी और हमारे साहब ने भी, हमने न्यू ड्रेसेस नहीं बनाए हैं, हमने पिछले ड्रेस रिफ्रेश किए हैं, और बेटी के लिए हमने जरूर ऑनलाइन मंगवाए हैं, उनमें से भी एक पार्सल हमें रिसीव हुआ, बाकी 2 पार्सल रिसीव नहीं हुए हैं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और केयर भी कर रहे हैं कि हमने ईदी खरीदारी के लिए भी किसी भी काम के लिए हम बाहर नहीं निकले हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी ज्यादा जरूरत है, और अब जो है लोग एनॉय होकर ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मेड और हेल्पर आ रही हैं उनको भी वो आती हैं, हम उनको टोटल डिटॉल का डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हैं, हेड टू टो स्प्रे करते हैं उनको, फिर हम पहले गैराज और बाहर सारी वॉशिंग पानी का सारा काम करवाते हैं, कपड़ों वपड़ों करवाते हैं, फिर उनको घर के इनसाइड लेकर आते हैं, और बच्चों को हम कमरों से बाहर नहीं निकलने देते। जी बिल्कुल। हम बहुत फैमिली मिलेगी वो भी जब अपने डोर टू डोर आएगी, वो अपने गैराज से बैठेंगे, हमारे घर आएंगे और हमारे घर से अपने घर वापस चले जाएंगे। कोई फैमिली में कोई बंदा भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारी घर हेल्पर आती हैं, शी सेड कि बाजी एवरीथिंग इज ओपन, पार्लर्स आर ओपन, शॉप्स आर ओपन, एवरीथिंग इज ओपन अराउंड दैम। तो मैंने ये फील किया कि लोग बिल्कुल अब केयर नहीं कर रहे हैं, और जो बहुत मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती बिल्कुल। और है। बड़ा अच्छा मैसेज है आपका भी, खास तौर पे हमें केयर करनी चाहिए। और इस वक्त जो है लास्ट एक 1 सेंटेंस अगर आप कहें, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारी जो अगली नशरियात होंगी ईद के हवाले से हम इनसे दोबारा भी बात करेंगे, खास तौर पर जब आप खाने शाने जितना आपने कह दिया है, तो डाइनिंग जब आपने सजाया होगा तो हो सकता है हम वहाँ पर छापा मारें। इस वक्त जो है अगर आप आखिरी लाइन कुछ कह दें, फिर हम आपसे खुदाफिज कहेंगे। उसमें ये है कि जी सब इस दफा ईद पे अपनी सेहत की हिफाजत करें, लोगों की हिफाजत करें, और ईद भी मिलने की मतलब मुंह से बोल दें ईद मुबारक तो ज्यादा बेहतर है। जितना केयर कर सकते हैं करें, अपना नहीं दूसरों का ख्याल करें, और अल्लाह ताला इस रमजान और इस ईद के बदले पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं सबकी मदद फरमाए, सबको अच्छा उनके साथ बेहतर से बेहतर हालात हों, और जिन जगह पे मुसलमान थोड़े से प्रॉब्लम में हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हों, और हम सबको भी अच्छा मुसलमान बनाए और अच्छे तरीके से अच्छा इंसान बनाए, और सबके साथ अच्छे तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा लास्ट मैसेज है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, और दुआओं माय साइड स्टे होम स्टे सेफ, ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी दोबारा भी जो है वो आपसे रब्ता रहे, और अपना ख्याल रखिएगा, और कल जो है ईद नमाज पढ़िएगा, दुआ में याद रखिएगा।